बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अब्बास है। मैं रहीम मुबारक पॉली क्लिनिक के बिहाफ पे मालूमाती वीडियोस बनाता हूं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जॉइंट पेन। जॉइंट पेन क्या होता है? जॉइंट पेन ये ऐसा पेन होता है जो हमारे जॉइंट्स को, जो हमारे जोड़ होते हैं, उनको इन्वॉल्व करता है। उनमें पेन होना जब शुरू होता है तो उसको हम जॉइंट पेन कहते हैं। अब इसका डिपेंडेंस ज़्यादातर होती है एज के साथ, यानी ये ओल्ड एज में ज़्यादा होता है। जब आप 40 या 50 साल को क्रॉस करते हैं उसके बाद ज़्यादा होना शुरू हो सकता है, लेकिन ये किसी भी एज में शुरू हो सकता है। वो डिपेंड करता है आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर, आपके वर्क के ऊपर, आप कौन सा काम करते हैं, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप खाने पीने की हैबिट्स कैसी हैं आपकी। इसी तरह मेल और फीमेल के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये आमतौर पे मेल्स में तकरीबन कोई ये 40 ईयर्स या 50 ईयर्स के बाद जो है ना वो ये अपेयर होना शुरू होता है, और 70 प्लस जो मेल्स होते हैं उनमें 85% मेल्स में ये जॉइंट पेन कॉमन होते हैं। फीमेल्स में बहुत कम होती है, जब तक उनको पीरियड्स आते रहते हैं, जब तक वो मेंस्ट्रुअल फ्लो उनका होता रहता है, तब तक उनको जॉइंट्स की पेन जो हैं बहुत कम होती हैं। लेकिन जूँ ही मेनोपॉज उनको स्टार्ट होता है, यानी पीरियड्स जब उनके ख़त्म हो जाते हैं, तब क्या होता है, ये अब्रप्टली बढ़ जाती है जॉइंट पेन उनका। उसकी रीज़न ये है कि जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं वो प्रोटेक्टिव रोल्स प्ले करते हैं जब आपको पीरियड्स चल रहे होते हैं, ठीक है। वो जो हार्मोन उस वक्त रिलीज़ होते हैं वो प्रोटेक्टिव काम करते हैं, जॉइंट पेन्स को डेवलप नहीं होने देते। लेकिन जो ही मेनोपॉज स्टार्ट होता है, आपको वो जॉइंट्स की प्रोडक्शन बंद हो जाती है, तो आपके जॉइंट्स की वेयर एंड टेयर जल्दी से स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, जिससे आप फिर जल्दी से जॉइंट पेन में मुब्तला होना शुरू हो जाती हैं। जॉइंट पेन दो किस्म का होता है। एक तो जिसको हम कहते हैं डिजेनरेटिव ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है, एक होता है रोमेटॉइड आर्थराइटिस। जो डिजेनरेटिव ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो दो चीज़ों से डेवलप हो सकता है। वो या तो एडवांसिंग एज के साथ, यानी कि जो आपकी एज बढ़ रही है तो उसके साथ ये भी बढ़ना शुरू कर देता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि 50 ईयर्स की एज से ये आलमोस्ट स्टार्ट होता है, और उस जब आप 70 ईयर्स तक पहुंचते हैं तो आलमोस्ट 85% पॉपुलेशन, जो मेल पॉपुलेशन है, वो जॉइंट पेन्स का शिकार हो चुकी होती है, ठीक है। इसी तरह फीमेल्स में मैंने आपको बताया मेनोपॉज के बाद उनके पास अब्रप्टली पेन्स, जॉइंट पेन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। इसी तरह दूसरी जो किस्म है वो रोमेटॉइड आर्थराइटिस की है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस जो है ये एक बीमारी है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है आपके अपने सेल्स के अगेंस्ट, यानी आपके अपने सेल्स जो होते हैं, जॉइंट सेल जो होते हैं, वो एंटीजन के तौर पे एक्ट करना शुरू कर देते हैं, जिससे बॉडी उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती है, जिससे फिर वो उसकी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट होना शुरू हो जाती है आपके जॉइंट्स की। तो अब हम देखते हैं कि ये कैसे होता है प्रोसेस। पहले हम देखें अगर डिजेनरेटिव ऑस्टियोआर्थराइटिस को, तो उसमें क्या होता है। ये मैंने एक जॉइंट बनाया है, इसको आप नी जॉइंट भी आप कंसीडर कर सकते हैं। कोई भी किसी भी किस्म का जॉइंट होगा तो उसकी जो है ना इसी तरह की लुक होगी। ये हमारी आर्टिकुलर सरफेस है, ठीक है ना। ये ऊपर वाली बोन है, ये नीचे वाली बोन है, इसकी आर्टिकुलर सरफेस है। अब क्या होता है कि आर्टिकुलर नॉर्मल, जो जिनको जॉइंट पेन नहीं होता, जिनके जॉइंट्स नॉर्मल होते हैं, तो उस आर्टिकुलर सरफेस के ऊपर एक लेयर होती है कार्टिलेज की, ठीक है। कार्टिलेज की लेयर होती है जिसको हम आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं। आर्टिकुलेशन से मतलब है जॉइंट, ठीक है। जो जॉइंट्स की कार्टिलेज होती है उसको आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं। अब होता क्या है, जो आपकी एज एडवांस होती जाती है या कोई इंजरी होना शुरू हो, आपको कोई इंजरी हो जाती है, आप गिरते हैं, आपको चोट लग जाती है या कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि इस कार्टिलेज की डिजेनरेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। डीजनरेशन जब इसकी स्टार्ट होती है तो आहिस्ता आहिस्ता ये कार्टिलेज की लेयर्स जो हैं ये ख़त्म हो जाती हैं दोनों बोन्स के ऊपर। ये याद रखिएगा, ये कार्टिलेज की लेयर्स जो हैं दोनों बोन्स के ऊपर होती हैं, ऊपर वाली बोन्स के ऊपर भी, नीचे वाली बोन के ऊपर भी। लेकिन जो ही ये ख़त्म होती हैं तो फिर क्या होता है, ये बोन्स आपस में इन कंटैक्ट आना शुरू हो जाती हैं। जब बोन्स आपस में इन कंटैक्ट आती हैं तो वो फिर पेन स्टार्ट करती हैं, ठीक है। जो ही आप बैठे हुए उठते हैं तो बोन्स एक दूसरे के ऐसे ऊपर आ जाती हैं। जब वो आपस में रगड़ती हैं तो तब आपको पेन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी है। अब इसको हम रोक कैसे सकते हैं। अब देखें, कुछ चीज़ें हैं जो सेकेंडरी काजेज होंगी उनको तो हम रोक सकते हैं, यानी कि अगर खुदा न खास्ता आप गिर गए हैं, चोट लग गई है, तो उसको आप मेडिकेशन से इम्प्रूव करने की कोशिश करें, एक्सरसाइजेज कराएं उसके लिए, ठीक है, तो उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन जो डिजेनरेटिव चेंजेस हैं जैसे एज के साथ जो होती हैं उनको आप नहीं रोक सकते होते, वो होनी होती है, ठीक है। उसको आप रोक नहीं सकते, लेकिन उसको आप एक जगह पे कम कर सकते हैं, या उसको यानी एक किस्म का आप वहाँ पे उसके लिए लॉक लगा सकते हैं। वो कैसे लगा सकते हैं। अब ये डिजेनरेटिव चेंजेस ये याद रखें, ये होनी है, ठीक है, ये कार्टिलेज डैमेज होनी है।
हम क्या करते हैं, हम फिर फिजियोथेरापी स्टार्ट कर देते हैं या खुद से एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं। उसमें एक्सरसाइजेज में स्टार्ट क्या करते हैं हम कि ये जो इधर इर्द गिर्द के मसल्स होते हैं, ठीक है, जो बोन्स को आपस में जोड़े रखते हैं, उनको हम स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उनकी एक्सरसाइज जब स्टार्ट करते हैं तो ये मसल्स क्या होता है, फिर स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाते हैं, यानी इनका साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो फिर क्या होता है इनमें कि ये फिर बोन्स को आपस में एक दूसरे के साथ रगड़ नहीं खाने देती, ये बोन्स को एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ने देती, जिससे आपको पेन कम हो जाता है। क्योंकि क्या होता क्या है कि जब आप उठते हैं तो वज़न पड़ता है, वज़न वो मसल बेयर कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपको पेन कम से कम होता है। दूसरा, इसके लिए क्या कर सकते हैं, आपको पेन किलर ले सकते हैं, लेकिन पेन किलर जो हमारे नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं वो एक तो मैदे के लिए नुकसानदेह होते हैं, दूसरा फिर आपके गुर्दों के लिए नुकसानदेह होती हैं वो, तो उसको भी ज़्यादा देर आप पेन किलर्स भी नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो इसलिए बेटर ऑप्शन यही है कि आप अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें जॉइंट्स की। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम किसी फिजियोथेरापिस्ट को ऑन बोर्ड लूँ जो आपको एक्सरसाइजेज बताए, जॉइंट्स की एक्सरसाइजेज आपने कैसे करनी है जॉइंट्स को मजबूत करने के लिए। बेसिकली तो उनके मसल जो पट्टे होते हैं इर्द गिर्द जॉइंट्स को, उनको मजबूत करना है आपने। इसके साथ साथ आप और क्या कर सकते हैं, आप कैल्शियम की टैबलेट्स यूज़ कर सकते हैं, विटामिन डी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो मिनरल्स होते हैं जो बोन्स डेंसिटी को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। वो आपको आपका कोई डॉक्टर अच्छे तरीके से बता सकता है। ठीक है, या इस वीडियो के नीचे आके कमेंट करेंगे कि जी ये प्रॉब्लम्स हैं, हम आपको अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करेंगे, जिससे आप हमें अपने एक्सरेज वगैरह कोई हुए हुए हैं तो वो शेयर कीजिएगा, उसके अकॉर्डिंगली हम आपको ट्रीटमेंट प्लान बना के दे देंगे। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा ये कर सकते हैं कि जो है ना जॉइंट्स की जो अब जब आप सिटिंग करते हैं, जब आप रनिंग करते हैं, तब आपने पोस्चर क्या रखना है, जो है ना जॉइंट्स को कैसे यूज़ करना है आपने, इन चीज़ों के ऊपर भी आप अपने आप को फोकस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप आलती पालती मार के बैठते हैं, चौकड़ी भर के बैठते हैं, जैसे ये जॉइंट को डैमेज करता है, इस तरह ना बैठा करें। और दूसरा, आप फिर जब वॉशरूम यूज़ करते हैं, अगर आप का वो फ्लश वाला सिस्टम नहीं है, यानी कि कुर्सी वाला सिस्टम नहीं है, तो फिर उसमें जब आप बैठते हैं तो वो चीज़ भी बैठना भी डैमेज करता है, उसको आपने अवॉइड करना है। अगर आप ऑलरेडी जॉइंट के पेशेंट्स हैं तो काइंडली फिर जो ओल्ड एज में एक सबसे ज़्यादा कॉमन होती है, जो कि मुझे भी अपनी फैमिली में फेस करनी पड़ जाती है, वो ये होती है कि स्टबर्ननेस, यानी कि ज़िद्दी हो जाते हैं जो बुज़ुर्ग हमारे होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जी मैंने अपने, जैसे मेरे वाले साहब को है जॉइंट्स का मसला, मैंने उनको कहा कि भाजी मैं आपको ये वाली एक कुर्सी है जिसके ऊपर आप बैठ के जो है ना वो वॉशरूम कर लिया करें, ताकि आपके जॉइंट्स के ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा ना पड़े। तो उन्होंने कहा नहीं जी मैंने तो यूज़ ही नहीं करना, मेरे कपड़े प्लीद हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो उसको यानी कि वो 100 आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, लेकिन कोशिश करें अपने पेशेंट्स को उस तरफ ले जाने की, ताकि उनके जॉइंट्स के ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा ना पड़े और जॉइंट्स की मिनिमल डिफॉर्मिटी हो, ताकि वो जॉइंट पेन से बच सकें। इसके साथ साथ आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें जॉइंट्स की जो होती है। मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा, यूट्यूब चैनल किसी यानी कि यूट्यूब पे जाके आप लिखें जॉइंट एक्सरसाइजेज़, तो वो भी आपको वीडियोज़ आना शुरू हो जाएंगे, उनको स्टार्ट करके आप उनसे बच सकते हैं। उसके लिए आप पेन किलर ले लें, जैसे डेक्लोरान वगैरह, या जो है ना इसी तरह की दूसरी उससे मिलती जुलती पेन किलर मेडिसन हैं, और दूसरी मेडिसन हैं जो नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो हैं वो नहीं होती, एनाल्जेसिक्स होती हैं, ओपियाइड एनाल्जेसिक्स हम उनको कहते हैं। जैसे टोनोफ्लेक्स पी है, आप यूज़ करते हैं तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं उसमें, लेकिन ये होता है कि नींद आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप ड्राइव करते हैं या मशीनों को ऑपरेट करते हैं तो वो फिर वो मेडिसिन आप यूज़ ना करें, क्योंकि उससे नींद आएगी, आप डैमेज कर सकते हैं या आपको कोई डैमेज हो सकता है उससे। लेकिन बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, आपकी हिस्ट्री पूरी लेके वो आपको मेडिसिन जो भी होगी प्रेस्क्राइब करके देगा। तो अपनी सेल्फ मेडिकेशन से बचें, अपने डॉक्टर के पास ही जाएं। कुछ टेस्ट वो लिख के देगा आपको कि आपको ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जैसे रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, वो ऑटो इम्यून डिजीज़ है, वो तो नहीं है, या गाउट तो नहीं है, ठीक है, या फिर जो है ना कोई डीजेनरेटिव चेंजेस तो नहीं आ गए। वो एक्सरे वगैरह कराएंगे तो उसमें सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। उम्मीद है ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। और आपकी कोई भी क्यूरी हो तो इस वीडियो के नीचे आके कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्दी आपको रिप्लाई बैक करें। शुक्रिया।